हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। पिछले कुछ दिनों से मेरे कुछ प्लांट लीफ कर्ल वायरस से अफेक्टेड हैं और ये क्या होता है लीफ कर्ल और किस तरह आपके पौधों को नुकसान पहुंचाता है और इस प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पाएं, आज का टॉपिक उसी पे है। और सबसे ज़्यादा लीफ कर्ल बसंत ऋतु में लगता है जो आगे आने वाला है, तो मैं सोची कि क्यों न मैं इस टॉपिक पे अभी वीडियो बना लूँ ताकि आप लोग अलर्ट हो जाएं और इस डिजीज़ से छुटकारा पाने में आपको आसानी हो। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने कुछ दिनों पहले कुछ मिर्ची के सीड लगाए थे, जिसको मैं एक छोटे से देखें यहाँ हैंगिंग बास्केट मेरे पास पड़ा हुआ था, इसी में मैंने वो सीड बो दिए थे। कुछ दिन तक मेरा प्लांट बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन अभी अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें लीफ कर्ल की बीमारी लग चुकी है। मिर्ची में अक्सर ये देखा जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं जब आपके इस तरह से आप इस पत्ती को देखें, इस तरह से बोट की शक्ल में ये बनने लगती हैं, ये ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं और कुछ इस तरह की जैसे कि पत्तियों में झुर्री पड़ गई हो या पत्तियां इस तरह से हो जाती हैं और आपका प्लांट धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जिस प्लांट में फूल और फल बनने के टाइम में इस तरह की बीमारी लग जाती है, आप देखेंगे अक्सर उस प्लांट में बहुत कम फ्रूटिंग होती है और इसके जो सिरे होते हैं ये बढ़ने बंद हो जाते हैं। जैसे आप देखें कैसे ये मोटा होके किस तरह से हो गया है, ये इसकी निशानी है। आपको यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी, देखें तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपके प्लांट पे लीफ कर्ल की बीमारी लग चुकी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम इसे कट कर दें या इसकी पत्तियों को निकाल दें तो क्या ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप बेशक इसकी जो डिजीज्ड पत्तियां हैं उन्हें निकाल दें, जिनमें भी रोग लगा हुआ है, इनके हो सकता है आप वो सारे स्टेम भी थोड़ा थोड़ा प्रून कर दें, कट कर दें। लेकिन अगर आपने इसमें कोई स्प्रे नहीं किया सही तरीके से, तो आप देखेंगे कि जो नई पत्तियां आएंगी वो भी डिजीज्ड होंगी। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए, बेशक इसे कट करके, लेकिन आपको सॉल्यूशन, जो आज मैं सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और अगर उसका स्प्रे आप करते रहेंगे, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी आपको सॉल्यूशन बनाने में और उसे कंटिन्यूस स्प्रे करने में, क्योंकि इसका जो केमिकल दवाइयाँ इसकी होती हैं उससे आपको क्विक रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। और अगर आप ऑर्गेनिक स्प्रे करते हैं मेरी तरह, तो आपको कंटिन्यूअस 10 दिनों तक करना पड़ेगा, उसका स्प्रे करना पड़ेगा। कैसे करना है, कितने दिनों में करना है, वो सब मैं बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि और कौन कौन से प्लांट मेरे अफेक्टेड हैं। दूसरा कि ये बीमारी किन किन प्लांट्स में इसके असर ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, तो वो है आपका मिर्ची का पौधा, और चाहे वो शिमला मिर्च हो, चाहे मिर्ची हो, किसी भी तरह का मिर्च। दूसरा है टमाटर के पौधों में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आपका प्लांट बिल्कुल स्वस्थ रहता है और अचानक आप देखते हैं कि ऊपर की पत्तियां मुड़नी शुरू हो गई और प्रोडक्शन तकरीबन लगभग ख़त्म हो जाता है। तो हमें समय रहते इसका इलाज करना है। और मेरे यहाँ एक और प्लांट में मैं ज़्यादा देखती हूँ, वो है नींबू का प्लांट। तो अभी मैं जो भी अफेक्टेड प्लांट्स हैं पहले वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखें, ये येलो वाला जो शिमला मिर्च होता है, पीला वाला, वो सीड से लगाया गया प्लांट है। और आप देखें इसकी पत्तियां, जो नीचे की पत्तियां हैं वो कितनी चौड़ी चौड़ी स्वस्थ हैं, लेकिन कैसे लीफ कर्ल अफेक्ट करता है किसी चीज़ को, वो देखें किस तरह से इसमें ये पत्तियां झुर्रीदार लग रही हैं और किस तरह से ये बोट की शक्ल मतलब कि ये ऊपर की तरफ इस तरह से मुड़ती हैं। यही इसकी पहचान है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें लगातार स्प्रे करना है। जो सॉल्यूशन मैं बताने जा रही हूँ, बिल्कुल किचन से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत कम चीज़ों में बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन आज आपको बताने जा रही हूँ। अब देखें, ये कीनू का पौधा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें तो 2-3 तरह के कीट लगे हुए हैं। इसमें लीफ कर्ल भी है, इसमें स्पाइडर माइट्स का भी अटैक है। देखें पीछे की तरफ इस तरह से स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है। आज जो सॉल्यूशन आप लोगों को बता रही हूँ वो बेसिकली है तो लीफ कर्ल के लिए, लेकिन इससे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं।
ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो फंगल इन्फेक्शन और वायरल जिसको कवक कहते हैं, तो उनसे जो डिजीज़ होते हैं वो बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं। और ये छोटे छोटे जो एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, ये सब जो हमारे गार्डन में लगते हैं, इनके लिए अलग सॉल्यूशन होता है। तो आज हम सिर्फ लीफ कर्ल की बात करेंगे कि हम ऐसा कौन सा सॉल्यूशन बनाएं जिससे कि ये बीमारी दूर हो जाए। क्योंकि अभी जैसे स्प्रिंग का सीज़न आने वाला है, स्प्रिंग में आप नोटिस करेंगे जब सारे पेड़ पौधों में नई पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं, तब इस वायरस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो अभी जनवरी का मिड है, तो इसी समय से हमें इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए और इसी वक्त से हमें अपने स्वस्थ पौधों पे भी इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि इन बीमारियों से हम कंट्रोल इन पे पा सकें। क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, जब सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगा तो हम चाहे कितना भी स्प्रे करें, उसका असर कम हो जाता है। इसलिए हमें शुरुआत से ही हल्के फुल्के 2-3 पत्तियों में आपने देखा ये चीज़, आपको उसी समय अलर्ट हो जाना है और आपको ये सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को आपको बना के और स्टोर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्विक उसे घोलना है और स्प्रे कर देना है सारे प्लांट्स में। चलिए देखते हैं। देखें, मैं अपने किचन से 2 चीज़ें लाई हूँ। उसमें एक ये दही है जिसमें से फैट निकला हुआ है। आप टोंड दूध का दही जमा के उसका भी कर सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं। और दूसरा है ये हींग। तो हींग बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे बगीचे में जो भी प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। और स्पेशली जो लीफ कर्ल की बीमारी है, ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन रामबाण असर है हमारे पौधों पे। कैसे बनाना है वो जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी मुझे कोई अपना प्लांट अफेक्टेड दिखता है तो मैं फटाफट किचन से जाती हूँ। ये 2 चीज़ें हमेशा मेरे किचन में अवेलेबल होती हैं। दोनों चीज़ों से सॉल्यूशन बना करके और पूरे गार्डन में स्प्रे कर देती हूँ। बहुत ईजी है और आपको इसको स्टोर करके भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 चीज़ें आसानी से सबके घरों में अवेलेबल है। कैसे करना है वो देखें। और हाँ, अमाउंट का ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो मैं अमाउंट इस्तेमाल करूँगी इसमें, गर्मी में जब सेम चीज़ का इस्तेमाल करूँगी तो वो जो क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो बनाते बनाते मैं ये सारी बातें आप लोगों को बताती जाऊंगी। आप लोग ध्यान से सुने और इस चीज़ को फॉलो करें। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है और मैं, चूँकि मुझे उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसका आधा बनाऊंगी। मतलब 250 ग्राम के करीब ये दही मैं ले रही हूँ और इसे 1 लीटर पानी में मैं घोल दूंगी। देखें, और आपकी दही जितनी ज़्यादा खट्टी होगी, आपका ये सॉल्यूशन उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। तो आप अगर चाहें तो अपने सॉल्यूशन को धूप में कुछ घंटों के लिए रख दें, जिससे इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाएगी और आपका दही खट्टा हो जाएगा। ये देखें, सबसे पहले हम इसे अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से घुल जाएं। इसके बाद 1 लीटर पानी मैं इसमें मिलाऊंगी। देखें, 250 ग्राम में 1 लीटर के करीब मैंने पानी मिलाया है। और जो हींग हम ले रहे हैं वो तकरीबन 10 ग्राम के करीब मिलाएंगे। देखें, अंदाजे से ये देखें, ये हम इसमें मिला लेंगे। और अगर आप इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो 12 घंटे के लिए छोड़ दें, और नहीं तो आप इसका, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसका डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये कितनी साधारण सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत शानदार, बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप चाहें तो आप दही की जगह बटर मिल्क भी ले सकते हैं। बटर मिल्क 1 लीटर के हिसाब से लें आप। 1 लीटर बटर मिल्क में 1 लीटर पानी डाल करके आप बनाएंगे। चूँकि मैंने 250 ग्राम इसलिए दही लिया है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो आप इसका ध्यान रखें। और इस सॉल्यूशन को पतले कपड़े से छान लेना है ताकि इसके नोजल में ना फंसे। और हमें अमाउंट क्या रखना है, तो जो मैंने 1 लीटर बनाया है तो हमें
अगर मैं 1 लीटर पानी में सेम अमाउंट लेना है, जैसे 1 लीटर हमने ये लिया और 1 लीटर पानी में हमें मिला करके डायरेक्ट स्प्रे कर देना है। और अगर आप गर्मी में इस सॉल्यूशन को बना रहे हैं तो आप अपना जो ये रेशियो है ये बिल्कुल हाफ कर दें। जैसे 1 लीटर पानी में आप आधा लीटर ही इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है कि धूप की वजह से आपकी पत्तियों पे आपकी पत्तियां जल सकती हैं या बहुत सारे दूसरे उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि अभी ये विंटर का टाइम है इसलिए मैं इसका अमाउंट ज़्यादा रख रही हूँ। 1 लीटर पानी में मैं 1 लीटर ये मिलाऊंगी। इसको इतने पतले कपड़े से छान लेना है ताकि हमारे जो भी हम स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल करें उसमें ये जमे ना। देखिए कुछ इस तरह से हमें छान लेना है। थोड़ी देर छोड़ देने से या 12 घंटे छोड़ देने से हींग का जो असर होता है बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। मेरे पास इस समय टाइम नहीं है इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं रही हूँ। आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आप लोगों को इसका असर ज़्यादा बेहतर ढंग से दिखाई देगा। देखें, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हाफ अमाउंट इसका इस्तेमाल करना है। जितना आप पानी लेते हैं उसमें उसकी सेम मात्रा मिलानी है। 1 लीटर अगर हमने ये लिया है तो 1 लीटर पानी हमें इसमें मिलाना है। गर्मी के दिन में 1 लीटर में हाफ लीटर सॉल्यूशन आप लोगों को मिलाना है और आप देखेंगे कि कितने कारगर तरीके से ये काम करता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अब इसका इस्तेमाल हम लोगों को कितने दिनों तक करना है अपने प्लांट पे वो जान लें। बनाना बहुत आसान है लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हर दूसरे दिन 10 दिनों तक लगातार इस स्प्रे का छिड़काव करना है अपने प्लांट पे। और ऊपर और पत्तियों को पलट करके नीचे की तरफ भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जितना हम कवर कर सकें अपने प्लांट को उतना बेटर है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और जो नए लीव्स निकलेंगे वो बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। आप चाहें तो पुराने लीव्स को हटा सकते हैं, हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से वो देखें जो पत्तियां अब ख़राब हो चुकी हैं वो तो रिकवर नहीं होंगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस अल्टरनेट डे इस सॉल्यूशन का छिड़काव करते हैं तो आपका जो वो पौधा है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और दोबारा से इसमें कोई अटैक नहीं होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इस सॉल्यूशन को मैं 12 घंटे के लिए छोड़ूंगी, लेकिन अभी आपको अपने प्लांट पे स्प्रे करके थोड़ा अमाउंट इसका दिखा देती हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि जो मैंने बनाया है वो अपने प्लांट पे इसका इस्तेमाल भी कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें यकीन ही नहीं होता कि इसका कुछ प्रभाव भी पड़ सकता है। देखें आधा आधा मैंने अंदाजे से मिला दिया है। अब अपने अफेक्टेड जितने भी प्लांट हैं और कुछ दिन बाद मैं अपडेट देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं लगातार इन्हीं सब चीज़ों से अपने गार्डन को इतना खूबसूरत बना के रखी हूँ, बस ऑर्गेनिक तरीके के साथ। चलें देखें, इन सब में मैं स्प्रे कर दूंगी। ऊपर नीचे हर तरह से आप इसको पलट करके स्प्रे कर देंगे इसमें। और ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये जब मिट्टी में भी जाता है तो ये मिट्टी को भी बहुत अच्छा बनाता है। इसलिए हमें बेफिक्र होकर के इस सॉल्यूशन का अपने प्लांट में इस्तेमाल करना है। अभी देखें ये मेरा पूरा पौधा भीग गया है। अब मैं इसमें अल्टरनेट डे मतलब कल का दिन छोड़ के परसों इसमें फिर से स्प्रे कर दूंगी। फिर ऐसा हमें 10 दिनों तक लगातार करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।